Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 1st chemicals reactions and equation. Our topic is displacement reactions. देखिए एक्टिविटी के द्वारा हम ये कर रहे हैं शुरू। टेक 3 आयरन नेल्स, आयरन की 3 कील ले लीजिए एंड क्लीन दैम विद रबिंग विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से रगड़ कर उनको साफ कर लीजिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एंड बी, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक ए लिख दीजिए, दूसरे पे क्या लिख दीजिए बी। ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। जैसे ये एक ट्यूब ये ले रखी है, आयरन की नेल इसके अंदर ये धागे से बांध रखी है, ये स्टैंड के ऊपर पकड़ी हुई है ट्यूब, टेस्ट ट्यूब धागे से बांधी हुई है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें 10 ml। टाई 2 आयरन नेल विद दी थ्रेड, धागे से बांध रखी है। इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ट्यूब बी अबाउट 20 मिनट, 20 मिनट के लिए बी ट्यूब में ये ऐसा किया हुआ है। कीप 1 आयरन नेल्स असाइड फ्रॉम कंपेरिजन, देखिए एक नेल तीसरी ऐसी है जो कील जो इनसे अलग रखी हुई है बाहर, कंपैरिजन के लिए भी उस पर क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है, जो अलग रख रखी है एक कील। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 20 मिनट के बाद ये जो नील है, मतलब जो ये कील है वो बाहर निकाल लेनी है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, 2 टेस्ट ट्यूब हमने जो ली थी, देखिए उसमें से उन दोनों को फिर टेस्ट चेक करना है कौन सी में कलर ज़्यादा चेंज हुआ है, जो किलों का या फिर सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ है, क्या इफेक्ट पड़ा है। देखिए कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर की, देखेंगे कौन सी में ए या बी में ज़्यादा हुआ है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल डीप इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद 1 कैप्ट, फिर जो कील थी उसको जो अलग कील रख ली थी एक, उसके साथ है कंपेयर करके दिखाइए क्या फ़र्क पड़ा उस कील के ऊपर। देखिए जी, ये था हमने सॉल्यूशन एक्टिविटी करी। ये नेल अलग रख ली थी, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखने के बाद इस तरह का कलर हो गया इस कील का। और ये ट्यूब एक थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था इसमें इस तरह की ये, और बी के अंदर हमने कील डाल दी थी। उसके बाद इसका ये देखिए टेस्ट ट्यूब ये रिएक्शन मिक्सचर बन गया, ये इस तरह का कलर हो गया, लाइट कलर हो गया, मतलब कि कील जमने इसमें डाली इसके कारण, और कील का कलर इस तरह का ब्राउनेस हो गया है। देखिए क्या हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं। वाई डज द आयरन नील बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, क्यों जो आयरन की नील है ब्राउन हो गई है कलर में। एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड, और नीला रंग उसका फेड हो गया है। देखिए ये क्या है, फ्लोविंग केमिकल रिएक्शन इससे बनने वाली है। एक तो क्या थी, लोहे की कील थी, जिसे लोहे को किससे दिखाते हैं, आयरन को Fe से। कॉपर सल्फेट को दिखाते हैं CuSO4 से, जो सोल्यूशन था ट्यूब के अंदर। तो क्या बन गया भाई, ये जो लोहा है वो ज़्यादा रिएक्शन करता है कॉपर की बजाय, तो इसने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर तो बाहर निकाल दिया और आयरन इसके साथ रिएक्शन कर गया, तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो जो हमारी बात कर रहे थे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो मतलब इसने एक तो इसमें से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को निकाल दिया, ये कॉपर अलग कर दिया डिस्प्लेस, और उसकी जगह आयरन जुड़ गया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, आयरन ने क्या किया, दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया, निकाल दिया या डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा एलिमेंट क्या था, कॉपर था मेरा। फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, ऐसे ही जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर बाहर निकल गया। ऐसे ही Pb यानी कि लेड होता है, Pb और कॉपर यानी कि देखिए Pb की रिएक्शन यहाँ पे जो करवाई है लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे भी Pb को कॉपर की जगह ले लेगा, यानी कि लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर बाहर निकाल दिया। देखिए जिंक और लेड क्या थे, मोर रिएक्टिव थे कॉपर से, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी, जैसे नाम से ही क्लियर है यहाँ पे। देखिए इसके लिए भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। पहले टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, 2 टेस्ट ट्यूब ले रखी है, एक में मान लीजिए सोडियम सल्फेट ले लिया, इसके अंदर ये ट्यूब में दिखा रखा है 3 ml ले लिया। और इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, इसमें मान लीजिए ले लिया बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लिया इसमें 3 ml। मिक्स दी 2 सोल्यूशन, दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया। वट डू यू ऑब्जर्व, क्या हुआ है देखिए ये करके देखते हैं हम। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, एक सफ़ेद पदार्थ बन गया जो पानी में मिक्स नहीं होता। दिस इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट, जो ये बनता है इसका ये प्रेसिपिटेट बनता है। इसके जो प्रेसिपिटेट बन गए मतलब कि सफ़ेद जो पानी में मिक्स नहीं होंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेज ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए अभी हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इसका फार्मूला है सोडियम का सल्फेट का, और साथ में क्या था बेरियम क्लोराइड BaCl2 दोनों मिला दिए थे। अब हुआ क्या, बेरियम को की जगह तो सोडियम जुड़ गया और सोडियम की जगह बेरियम, आपस में एक्सचेंज कर दिया इन्होंने, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुई। इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको, यानी कि बेरियम सल्फेट बन गया यहाँ पे BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl इस तरह से बन गया, अलग अलग जुड़ गए, इस वाला आयन इसके साथ जुड़ गया और इस वाला इसके साथ जुड़ गया। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। देखिए व्हाट काज दिस, इसका कारण क्या है। द वाइट प्रेसिपिटेट, जो बेरियम सल्फेट की बात हम कर रहे थे BaSO4 फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, जो SO4 2 आयंस और बेरियम की जो रिएक्शन है उसकी वजह से बना है ये। अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन ए सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन सोल्यूशन, वो सोल्यूशन में ही रहता है दूसरा प्रोडक्ट। सच रिएक्शन इन विच दियर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, आपस में आयन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए रिएक्टेंट के, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जैसे बताया था मैंने। तो देखिए भाई इसी तरह से हमने पीछे जो एक्टिविटी करी थी 1.2 उसके अंदर भी यू हैव मिक्स सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया था उसमें और पोटाशियम आयोडाइन का। व्हाट कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, उसके अंदर भी क्या थी भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। इसके बाद अगला हमारा आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगला टॉपिक है। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। हीट चाइना डिश, चाइना डिश को भी हम एक्टिविटी से कर रहे हैं, चाइना डिश ये ले रखी है हमने। इस हीट चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, कॉपर का पाउडर इसमें डाल दिया 1 ग्राम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होता है, इसको बर्नर के से यहाँ पे गर्म कर दिया, ये वायर जो जाली होती है ट्रेपॉइड स्टैंड होता है, ये बर्नर है, चाइना डिश इसको गर्म कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड होगा, क्या है, कॉपर के चारों तरफ ब्लैकनेस जम जाएगी, जिससे इसका क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, इसके चारों तरफ क्या जम गया, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड जम गया, ये दिखा रखा है बीच में। तो वाई हैज दिस सब्सटेंस फॉर्म, किस तरह से बन गया ये ब्लैक, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड, जिसकी वजह से ब्लैक होता है। देखिए इक्वेशन के माध्यम से भी दिखाया हुआ है, कॉपर और ऑक्सीजन मिल गए, गर्म किया तो यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया ये CuO। इन हाइड्रोजन गैस, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल्स, देखिए अगर हम इसके पास से हाइड्रोजन गैस गुजारते हैं CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ट्रांस ब्राउन, दोबारा से वो जो ब्लैक उसके ऊपर जम गया था कॉपर के पाउडर पे वो ब्राउन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और में दोबारा से कॉपर प्राप्त हो जाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड के किसके कौन सी गैस गुजार दी, हाइड्रोजन गैस, गर्म कर दिया, कॉपर अलग निकल गया और H2O पानी अलग निकल गया, वापस कॉपर बन जाएगा ये। देखिए इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में पाउडर काले रंग का हो गया तो उसने ऑक्सीजन गेन कर ली थी, कॉपर ऑक्साइड बन गया था,
ऑक्सीजन ग्रहण कर ली थी ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसको क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडाइज हो गया है। उस सब्सटेंस के दौरान ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू रिड्यूस्ड, अगर ऑक्सीजन का लॉस कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिड्यूस। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमने जो भी ये बढ़ी ऊपर अभी, द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। एंड बीइंग रिड्यूस द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर इज रिड्यूस्ड। तो ये इसने तो क्या किया, ऑक्सीजन का लॉस, तो रिड्यूस हो गया ये। इसने क्या किया, ऑक्सीजन का गेन किया हाइड्रोजन ने, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, तो दोनों एक साथ हो रही हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि दोनों का कंबाइन है। ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन ग्रहण करी है इसने। रिडक्शंस है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी उसने लॉस कर दिया, कॉपर अलग रह गया, तो ये क्या है, रिडक्शन है। तो मतलब दोनों ही हैं इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए इसको और अच्छे से समझाया हुआ है। कॉपर था, ऑक्सीजन थी साथ में, कॉपर चला गया इधर, रिडक्शन हो गया भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का देखिए रिडक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या कर दिया इसने, लॉस कर दिया है ऑक्सीजन का। और ये H था, इसके साथ ऑक्सीजन आगे मिल गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन इसको मिल गई है, इसने लॉस किया रिडक्शन में। तो सम अदर एग्जाम्पल रिडक्स रिएक्शंस आर, और एग्जाम्पल हैं जिस तरह से ये देखिए, ZnO प्लस C, जिंक अलग हो गया और CO के साथ जा मिला, तो इस तरह से MnO2 HCl, तो इसमें Mn के साथ Cl, Mn के साथ क्या जुड़ गया, Cl, और इसी तरह से 2H2O और क्लोरीन अलग निकल गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ भाई, इसने H के साथ क्या हो गया, Mn ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया और H2 के साथ ऑक्सीजन जाके मिल गया, Mn को क्या हुआ, Cl इसके साथ मिल गया। तो देखिए, तो इनमें भी ऐसा ही हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है और गेन कर रहा है। तो जो ऊपर हमने रिएक्शन जो देखी अभी, जो ये रिएक्शन अभी 1.31 या 1.32 जो 32 और 31 हैं, इन दोनों में कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO, ऑक्सीडाइज हो गया CO से, एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू जिंक, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया इसने। दूसरी रिएक्शन में क्या था, HCl ऑक्सीडाइज टू Cl, HCl में क्या हो गया, Cl में Cl2 में MnO2 रिड्यूस टू MnCl2, इसके साथ Cl2 जुड़ गया। तो इस तरह से वी कैन से दैट इज सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन या फिर लॉस हाइड्रोजन, या तो क्या करे, ऑक्सीजन का गेन करे या हाइड्रोजन का लॉस करे, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन तो गेन करे या तो लॉस क्या करे, हाइड्रोजन का। इसका उल्टा है, सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिड्यूस, रिडक्शन रिएक्शन है, और गेन क्या करे, हाइड्रोजन, तो वो भी क्या हो जाएगी, यानी कि रिड्यूस्ड रिएक्शंस। इसी तरह से अगर हम आगे कर रहे हैं, रिकॉल एक्टिविटी 1 वेयर मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डजल फ्लेम, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन जो चमकीली लो के साथ जलता है, ऑक्सीजन चेंज इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो इस तरह से उसकी भी हम रिएक्शन पता कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन जिसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीडाइज रिएक्शन जो होती है, इसका एवरीडे लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। कोरोजन देखिए, पर जो मेटल्स हैं उनकी वजह से ख़राब हो जाती है, मतलब कि जो कमज़ोर हो जाती है, जिस तरह से लोहे को जंग लगना उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, मतलब कि ख़राब होनी शुरू हो जाती है ऊपर से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स हैव शाइनिंग व्हेन न्यू, लोहे के आर्टिकल बिल्कुल शाइनिंग चमक होती है जब वो हम लेके आते हैं नए। कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर आफ्टर लेफ्ट फॉर सम टाइम्स, उसको बाहर खुले में कुछ दिनों के लिए रखने के बाद उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको क्या बोलते हैं, लोहे को
जंग लगना। सम अदर्स मेटल्स आल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, वो भी अपने टर्न हो जाती हैं रंग वगैरह उनके भी। हैव यू नोटिस दैट कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर में भी ऐसा होता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एक्स्ट्रा, जब कोई मेटल अपने आसपास के सब्सटेंस के संपर्क में आती है, नमी है, एसिड है, ऑक्सीजन है, तो इट इज़ हैड टू बी कोरोड हो जाती है वो ऊपर से। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन, और उसको क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर मतलब ये तांबे के ऊपर क्या हरे रंग की। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल कोरिजन के हो सकते हैं। कोरिजन काज डैमेज द कार बॉडी, कोरिजन के कारण क्या होता है, कार की या और भी बहुत सारी लोगों की चीज़ों की बॉडी ख़राब हो जाती है। ब्रिज वगैरह कम जंग लगने से टूट जाते हैं जल्दी। आयरन रेलिंग वगैरह, शिप वगैरह, ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन, ज़्यादातर क्या होते हैं आयरन के ऊपर जंग लगने से क्या होते हैं, कोरिजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है। तो एवरी ईयर एन enormous amount of money is spent to replace damaged iron, बहुत सारे पैसा, बहुत सारी जो इनकम है इसके ऊपर ख़राब होती है, बहुत सारे लोहे के पार्ट हर साल बदलने पड़ते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरिजन इन चैप्टर 3 में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है एनसीडीटी, देखिए जो भोजन ख़राब हो जाता है उसमें बदबू आने लग जाती है, तो स्मेल सी हो जाती है, उसको बोलते हैं एनसीडीटी। देखिए, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कई बार हम घी से या तेल से बने हुए भोजन को लंबे समय के लिए अगर रखें तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है या फिर उसका टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है। व्हेन फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब उनके संपर्क में ऑक्सीजन आती है, दी बिकॉम्स रेनिश, तो उसमें वो ख़राब हो जाने शुरू हो जाते हैं। एंड दियर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, जिससे चेंज हो जाता है स्मेल। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सब्सटेंस यूज़ करने चाहिए जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ऑक्सीडेशन होने से मतलब उनके संपर्क में ऑक्सीजन को आने से रोके। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडिड टू फूड, भोजन में अगर हों, कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, कीपिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर, हम कोशिश करेंगे भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखें जिसमें वायु ना जाए, ऑक्सीजन ना जाए। हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी। डू यू नाउ दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली प्लस बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, जब चिप्स वगैरह के पैकेट देखते हैं, पैकिंग देखते हैं, उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस नहीं होती, एक गैस डालते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्शन करती है, तो प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज होने से वो रोकती है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।